हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाफिन पांडे ट्यूटोरियल। यस सर बेटा, हम यूपी बोर्ड एनसीबीएसई बोर्ड क्लास 10th भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 लेंस पढ़ा रहे हैं। और लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और लेंस द्वारा प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है, इन सब के विषय में हम पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो जाकर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जाकर देख सकते हैं। आज बेटा हम आप लोगों को लेंस में कुछ मोस्ट आईएमपी टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन की परिभाषा पूछ देता है, किरण आरेख पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है। और कि रेखीय आवर्धन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, इसका किरण आरेख बनाइए तथा सूत्र लिखिए। या लेंस की क्षमता क्या है, पावर ऑफ द लेंस क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, इसका सूत्र क्या है। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं बेटा एग्जाम में, हर साल पूछे जाते हैं। और लेंस की संयोजन क्षमता क्या है, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो ये आज आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसको आप पढ़िए और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है बेटा? तो लेंस बेटा चाहे उत्तल हो अथवा अवतल, लेंस चाहे कोई भी हो, यानी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमने क्या बताया कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, नापी गई, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। इसकी लंबाई बेटा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई नापी गई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन कहते। हमने क्या बताया बेटा कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। अब बेटा इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका उत्तल लेंस ले लें, उत्तल लेंस है,
उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अब उत्तल लेंस में जैसे मुख्य अक्ष पर कोई, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है और यहां पर एक वस्तु रखी गई, आपका एक वस्तु रखी गई है ए, और अब यहां से प्रकाश की किरणें जाएंगी और लेंस पे क्या होगा? आपतित होगा। आपतित होने के बाद यह जो है द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। द्वितीय फोकस से होकर निकल जाएगी। और दूसरी किरण बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। बिना विचलित हुए क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद ए डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। यहां पर ए डैश पर ये प्रतिच्छेद किया, इस ए बी का प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश बना। क्या बना? ए डैश बी डैश बना। ए डैश बी डैश बना। ये आपका वस्तु है बेटा। तो वस्तु की लंबाई क्या होती है? वस्तु की लंबाई को हम ओ से निरूपित करते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से निरूपित करते हैं। जहां ओ क्या बेटा? ओ वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई और आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई है। और एक चीज याद रखिए, तो हमने क्या बताया? अब इसी प्रकार आप एक वह ले लीजिए कि हमने कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या है बेटा? आई प्रतिबिंब की लंबाई है और वो क्या है? वस्तु ए बी की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, ये आपका प्रतिबिंब है और ये आपका वस्तु है। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है बेटा, उसी को कहते हैं हम रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी आप कह सकते हैं यम बराबर आई अपान ओ। यम बराबर आई अपान ओ, जहां आई क्या है बेटा? आई प्रतिबिंब की लंबाई है। आई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ क्या है? वस्तु की लंबाई है। वो क्या है? वस्तु की लंबाई है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत देखिए वस्तु भी है और मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब भी है। इसीलिए कहा गया कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है बेटा, बटे में है, बटे माने अनुपात, जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। यम क्या आपका? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। और उसी प्रकार अगर हम मान लीजिए तो उत्तल लेंस है, मान लीजिए अवतल लेंस ले लेते हैं। अवतल लेंस, ये आपका क्या है? अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है, ये F1 है। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र। और यहां पे क्या है? यहां पे देखिए वस्तु
मान लीजिए कहाँ रखा गया है, बस तो यहाँ पे ए भी रखा गया है, बस ए, और यहां से प्रकाश की किरण गई लेंस से और आपतित होगी, तो ऐसा लगता है कि जैसे यह टू से आ रही और दूसरी किरण इसके प्रकाश से केंद्र से होती हुई सीधे निकल जाएगी। इससे ए बी का प्रतिबिंब क्या बना, ए डैश और बी डैश। यहां पे क्या है, अब यहां देख लीजिए, ए बी क्या है, वस्तु है, वस्तु की लंबाई ओ, ए क्या है आपका आई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो समझ गए नहीं, यह भी आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, यह भी क्या है आपका मुख्य, ये आपका क्या है, ये आपका F2 है, वो आपका F1 है, F2 है और हमने कहा कि लेंस चाहे उत्तल हो अथवा अवतल, लेंस चाहे उत्तल हो अथवा अवतल, मुख्य अक्ष के लंबवत, देखिए उत्तल लेंस में भी मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु का अनुपात, और अवतल लेंस में भी मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं बेटा रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ, और इस सूत्र को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू, यह भी सूत्र है। अब इसमें आप देखेंगे आई तो आपका प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई है, भी क्या है, भी बेटा आपका प्रकाशीय केंद्र, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, लेंस के इसी क्या है प्रकाशीय केंद्र है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, भी, और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, योग। इसी प्रकार इसमें भी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी को यू, और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम भी कहेंगे। तो समझ गए ना, तो ए आई के बटा ओ बराबर भी के बटा यू, तो आप यहां लिख सकते हैं कि भी क्या है, भी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशित केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और यू क्या है बेटा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी, बीच की दूरी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर बेटा इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपको आई ओ भी यू, इन चारों में से आई क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ क्या है वस्तु की लंबाई, भी क्या है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यू क्या है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी, इन चारों में से कोई भी बेटा अगर तीन मालूम हो और एक ज्ञात कर रहा हो तो हमेशा फार्मूला यही लगाना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल भी आपको हम बताते हैं। जैसे रेखीय आवर्धन पे एक सवाल है बेटा, इसी जो हमने पढ़ाया आपको सूत्र कि 2 सेमी की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस के प्रतिबिंब की दूरी 6 सेमी है, यदि लेंस के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 6 सेमी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसमें बताया गया कि अवतल लेंस
2 सेमी वस्तु है जिसको अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है, वस्तु वहां पे रखी गई है, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र है ए बी। इस ए बी वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी है? 2 सेमी। 2 सेमी। और कितनी दूरी पर रखी गई है? 12 सेमी। प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर रखी गई है? 12 सेमी पर रखी गई। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 6 सेमी। यू दिया है, भी दिया है 6 सेमी। सवाल यही कहा कि 2 सेमी की वस्तु, तो 2 सेमी लंबी वस्तु हो गई, अवतल लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है? 12 सेमी दूरी। 2 सेमी की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेमी की दूरी पर रखा गया। 2 सेमी की वस्तु हो गई, यह अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर रखी गई है? 12 सेमी दूरी पर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 6 सेमी पर बन रहा है। यह प्रतिबिंब जो आई बन रहा है बेटा, ये आई कितना लंबा बनेगा, इस यह हमें ज्ञात करना है। तो यानी चूंकि लेंस कैसा है बेटा? अवतल है। लेंस कैसा है? अवतल है। और अवतल लेंस के लिए मैंने चिन्ह परिपाटी बताया था, यू भी या तीनों का मान ऋणात्मक होता है, अज्ञात राशि का कोई चिन्ह नहीं लेते। इसलिए यू का मान -12 और भी का मान -6 और ओ का मान कितना दिया? वस्तु की लंबाई 2। ये 12 सेमी है, ये 6 सेमी है, ये 2 सेमी है। और आई आपका पूछा है, तो सूत्र मैंने क्या बताया? आई अपान ओ। रेखीय आवर्धन नियम बराबर क्या सूत्र बताया? आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। ये तो मैंने आपको सूत्र बताया। इसी सूत्र के आधार पर हम आसानी से प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां देखिए, आई के बटा ओ इक्वल टू भी अपान यू, सूत्र यही है। आई का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, आई वैसे रहने दिया। ओ का मान हमें मालूम है कितना? 2 सेमी। भी का मान कितना मालूम है? -6। और यू का मान कितना मालूम है? -12। तो क्या होगा? आई के बटा 2 वैसे रहेगा बेटा, ये माइनस के भाग माइनस देंगे प्लस हो जाएगा। 6 के बटे 12, इसको काट भी सकते हो। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 का 6, 6 दूनी 12। तो क्या हुआ आपका? आई अपान 2 बराबर 1 अपान 2। यहाँ 2 से 2 कट गया, आई का मान क्या निकला? 1 सेमी। यानी प्रतिबिंब कितना लंबा बना? 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बना। यही आपका आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लेंस की क्षमता क्या हो, इसको समझते हैं। जैसे लेंस द्वारा, लेंस चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित, अभिसरित माने एकत्रित करना, वह अपसरित, अपसरित का अर्थ क्या होता है? फैलाना। कि जो सामर्थ्य होती है
उसी को लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे P से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर होता है बेटा। क्या होता है? डायोप्टर। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इसमें 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आपको डायोप्टर याद है तो लगा देंगे, या उल्टा कर पलट भी देता है कि डायोप्टर किसका मात्रक है, तो आपको बताना होगा लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो समझ गए ना कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित करना या अपसरित करना यानी एकत्रित करना या फैलाने की जो सामर्थ्य होती है उसी को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ द लेंस। यानी इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित अभिसरित मीन्स बेटा एकत्रित या अपसरित अपसरित मीन्स फैलाना फैलाने की सामर्थ्य को फैलाने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक डायोप्टर इसका मात्रक क्या होता है बेटा? डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है यानी P बराबर 1/, यह इसका सूत्र, जहां इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P/1 लिख दें बराबर 1/f। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PF इक्वल टू 1 की F बराबर क्या होगा? 1/, यानी एक सूत्र आपका ये भी बन जाएगा, F बराबर 1/p। यानी अगर आपको क्षमता दिया हो, फोकस दूरी पूछा हो तो यह सूत्र लगाएंगे, अगर फोकस दूरी दिया हो तो क्षमता पूछा हो तो यह सूत्र लगाते हैं। हमने क्या बताया कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित यानी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना या फैलाने की जो सामर्थ्य होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा? लेंस की क्षमता। इसे P से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, यानी P बराबर 1/f और F बराबर 1/p भी होता है। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा नोट में कि अगर लेंस की फोकस दूरी, नोट में यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का लेंस की क्षमता का सूत्र क्या लगाएंगे बेटा? P बराबर 1/f। यह सूत्र कब लगेगा बेटा? जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो, और अगर लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो, यदि लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई हो
लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या लगाएंगे बेटा? P बराबर 100 के बटा F। P बराबर 100 के बटा F। यह फार्मूला कब लगेगा बेटा? P बराबर 100 पानी F, जब फोकस दूरी किसमें हो? सेंटीमीटर में हो। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर लेंस अवतल होगा तो उसकी क्षमता ऋणात्मक होगी, लेंस अगर उत्तल होगा उसकी क्षमता धनात्मक होगी। या दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, उसकी क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। और उसके लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अवतल। और अगर किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी और लेंस की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आईएमपी है और ये भी आईएमपी है। जैसे यदि एक लेंस की फोकस दूरी -20 सेमी है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? अच्छा, एक चीज बताए, फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है? उत्तल लेंस की। और फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? उत्तल लेंस की। तो फोकस दूरी यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ बेटा। फोकस दूरी किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। यानी F बराबर -20 सेमी, यह सेंटीमीटर में दिया है। तब इसकी क्षमता P बराबर क्या सूत्र मैंने बताया था? 100 के बटा F। क्या सूत्र बताया था? 100 के बटा F। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या लगाते हैं? P बराबर 100 के बटे F। तो क्या होगा बेटा? ये तो P आपका है ही, 100 भी वैसे है, और P का मान क्या दे रखा है? -20। 20 पंजे 100, तो P बराबर क्या निकला? -5 डायोप्टर। समझ गए? और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? यहां पर फोकस दूरी किस में दिया है बेटा? मीटर में है, और ये धनात्मक भी है, ये उत्तल लेंस होगा इसमें। यानी इसमें फोकस दूरी F का मान क्या दे रखा? 0.5 मीटर दिया है, और लेंस की क्षमता P पूछा है। तो P बराबर सूत्र क्या लगेगा? 1/F। यह सूत्र कब यूज होता है? 1/F, जब फोकस दूरी मीटर में हो। तो क्या होगा बेटा? एक तो ऐसे है, F का मान कितना है? 0.5। अब दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा, 10 के बटा 5, 5 दूनी 10। कितना निकला? 2 डायोप्टर। कितना निकला? 2 डायोप्टर। तो समझ गए? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक। चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस की संयोजन क्षमता। लेंस की संयोजन क्षमता, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। यह भी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है बेटा, यह भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो लेंस की संयोजन क्षमता क्या हो? यानी जैसे बेटा, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखें तो संपर्क में रखे हुए जो लेंसों की कुल क्षमता होती है, उन लेंसों की अलग अलग पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेंस की संयोजन क्षमता। यानी आप कह सकते हैं, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है, यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है, क्या होता है? यदि अनेक लेंसों को बेटा क्या किया जाए? मिलाकर रखा जाता है, तो संपर्क में रखे गए लेंसों की कुल क्षमता, संपर्क में
रखे गए लेंसों की कुल क्षमता P, संपर्क में रखे गए कुल लेंसों की क्षमता P, उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं की लेंसों के पृथक 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 माने अलग अलग, पृथक पृथक उन लेंसों के पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होता है। पृथक पृथक क्षमताओं का बीजगणितीय योग होते हैं। जैसे सपोज करिए बेटा, एक लेंस यह है, एक लेंस यह है, एक लेंस। इन लेंसों को क्या किया गया, संपर्क में रखा गया। मान लीजिए इसकी क्षमता क्या है P1, इसकी क्षमता P2, इसकी क्षमता P3, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ऐसे और भी लेंस होंगे और भी इसी प्रकार इसको हम ऐड करते, इसी को कहते हैं बेटा लेंस की संयोजन क्षमता। हमने क्या बताया कि यदि अनेक लेंसों को मिलाकर रखा जाता है तो संपर्क में रखे गए लेंसों की कुल क्षमता, यानी जो संपर्क में रखे गए लेंस है इनकी कुल क्षमता P इन लेंसों के अलग अलग क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल है, या इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, IMP न्यूमेरिकल है। प्लस 4.5 डायोप्टर और माइनस 2.5 डायोप्टर क्षमताओं की दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा जाता है तो लेंस की संयोजन क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा दो पतले लेंसों को रखा गया है संपर्क में, और एक की क्षमता क्या दे रखी है 4.5 डायोप्टर, इसकी क्षमता क्या दे रखी है प्लस 4.5 डायोप्टर, और इसकी क्षमता क्या दे रखी है माइनस 2.5 डायोप्टर। इसका जो है हमें संयोजन क्षमता निकालना है और इनकी फोकस दूरी भी निकालनी है, यानी संपर्क में रखे संयुक्त रूप से निकालने हैं। तो हमने बताया कि P1 का मान क्या दे रखा है, P1 का मान दे रखा है आपका P1 का मान प्लस 4.5 डायोप्टर, और P2 का मान क्या दे रखा है माइनस 2.5 डायोप्टर। अब इसमें हमें P निकालना है, तो P बराबर क्या सूत्र हमने बताया P1 प्लस P2, ऐसे आपका जितना होगा वो बढ़ता जाएगा। तो P बराबर क्या हुआ, P1 का मान क्या है प्लस 4.5 और P2 का मान क्या है माइनस 2.5। तब P बराबर क्या हुआ प्लस 4.5 तो है ही, प्लस गुणे माइनस माइनस 2.5। तो 4.5 में से आप 2.5 को क्या करेंगे घटा देंगे, तब P बराबर क्या हुआ बेटा 5 में से 5 गए 0 और 4 में से 2 गए 2, कितना आया 2 डायोप्टर। कितना आया बेटा 2 डायोप्टर। तो क्षमता क्या निकला, क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। अब इसमें फोकस दूरी पूछा है, क्या पूछा है फोकस दूरी। तो हम सूत्र आपको बताए हैं, F बराबर क्या होता है 1/P। इस सूत्र मैंने अभी इसके पहले वाले टॉपिक को हमने बता रखा है, F बराबर 1/P की। F आपका वैसे है 1, वैसे P का मान कितना निकाला हमने 2, कितना निकाला है 2। अब 1 में 2 का भाग दो आ जाएगा 0.5, यानी F बराबर क्या निकला 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अगर इसको आप सेंटीमीटर में बनाना चाहेंगे तो आप 0.5 में क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। अभी 10 में हट गया, 10 दहा में 100, यानी 10 बचे 50 सेंटी। तो चाहे
0.5 मीटर इसकी फोकस दूरी कहिए, चाहे 50 सेंटीमीटर कहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए